आइए आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी देखते हैं। इम्परफेक्ट माने होता है अपूर्ण, अपूर्ण माने होता है जो पूरा नहीं हुआ, यानी कि कंटिन्यूअस यानी कि जारी। तो इसलिए कंटिन्यूअस कहो चाहे इम्परफेक्ट कहो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, जैसे इंडेफिनिट को सिंपल कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल इसकी हिंदी होती है। ठीक ना, इसीलिए अपूर्ण यानी काम पूरा नहीं है, जारी है। इसमें कोई काम जारी रहता है ना, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो वो चीज़ है। पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में काम का जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। जारी रहना तो पाया जाएगा लेकिन उसका समय नहीं दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर समय दे दिया तब तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसीलिए वो जैसे वह गा रहा है, शीला दूध नहीं पी रही है, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करो, तो इसमें इस तरह से इसमें कार्य तो जारी है। दूसरा पहचान है ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई हैं, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। खड़ा है, बैठा है, पड़ा है, ये भी आते हैं, बता दे रहा हूँ। आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल 1 देख लेते हैं। ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग ए काइट। सीता गाना गा रहा है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो देखिए यहाँ एक नहीं लिखा गया, किसी में एक गाना गा रही है, एक पत्र लिख रहा है, लेकिन ए लगा देते हैं क्योंकि जो काउंटेबल होता है, गिनते हैं एक पत्र, एक ही गाना गाएगी शीला एक साथ एक बार में, तो उस तरह से ए हम लगा ही देते हैं। अगर दा नहीं लगा है या शेष नहीं लगा, बहुवचन नहीं है, तो एक वचन काउंटेबल के साथ ए लगा देते हैं। ये रूल नंबर 2 करें, आई के साथ हम वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं। तो ये भी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। मैं कानपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कानपुर, तो आई के साथ हम लगेगा। तीसरा रूल है यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी सबके साथ आईएनजी लगाते हैं। वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। हम अपने मैदान में खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग आवर फील्ड इन आवर फील्ड। तुम अपना पाठ याद करो, यू आर लर्निंग योर लेसन। यू के साथ अपना कहेंगे योर लगता है। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। जो लोग करके लाए वो मिला लीजिए, नहीं कर पाए तो तत्काल लिख लीजिए। ये लड़कियां ध्यान से कहानी सुन रही हैं। दीज गर्ल्स आर लिसनिंग। देखिए सुनना का अंग्रेजी लिसनिंग दिया गया है। ठीक, हियरिंग नहीं लिखा जाता है। हियर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे मैं सुन रहा हूँ कहेंगे आई हियर होता है, मैं सुन रहा हूँ आई एम लिसनिंग होता है। ठीक, क्योंकि हियर का कंटिन्यूअस यूज में नहीं होता प्रयोग। अगर होता है तो हियरिंग कर दो, सुनवाई करना उसका अर्थ होता है तब कंटिन्यूअस में। जैसे द जज इज हियरिंग द केस, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, तो सुनवाई करने के लिए हियर का आईएनजी फॉर्म हियरिंग होता है, लेकिन सुनने के लिए नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक, तो यहाँ इसलिए लिसनिंग होगा, तो हो जाएगा दीज गर्ल्स आर लिसनिंग द स्टोरी। ध्यान से कहेंगे अटेंटिवली। एक आदमी सड़क पर जा रहा है, ए मैन इज गोइंग ऑन द रोड। ये लोग रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दीज मैन आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। वह सेब खा रहा है, ही इज ईटिंग एप्पल, ही इज ईटिंग एप्पल, या एन एप्पल भी कर सकते हो, एन एप्पल। एप्पल में यस जोड़, एप्पल सेबों को खा रहा, या एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल। पक्षी चहचहा रहे हैं, द बर्ड्स आर चर्पिंग। चर्प माने चहचहाना होता है, CHIRP किताब में दिया है। ट्विटरिंग भी कर सकते हो। ठीक, ट्विटरिंग माने भी चहचहाना होता है। ट्विटर जो फेसबुक ट्विटर ये सब नहीं है, तो उसमें भी देखिए पक्षी का सिंबल रहता है। सूर्य पूरब में निकल रहा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। राइज RISING। एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ है, एन ओल्ड मैन इज सिटिंग। बैठा हुआ कहाँ बैठा हुआ? ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक नदी के किनारे, किनारे या किनारे पर, बातें की हुआ ऑन लग जाता है। सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे बैठा या किनारे पर बैठा हुआ। ठीक, क्योंकि प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, बैठने से उसका संबंध बनाने के लिए। नदी से बैठा है कहाँ? नदी के किनारे, तो उसका नदी से संबंध ऑन द बैंक ऑफ रिवर लगे। ये औरतें फूट फूट कर रो रही हैं, दीज वोमेन और वीपिंग बिटरली। फूट फूट कर अंग्रेजी होता है बिटरली, वीप माने रोना, तो वीपिंग बिटरली माने फूट फूट कर रोना, बहुत जोर से रोना। ठीक, बिलाप करते हुए रोना। अब वर्षा बहुत जोर से हो रही है, इट इज रेनिंग हैवली नाउ।
रेनिंग हैवली माने जोर से बरसात होना। इट इज़ रेनिंग हैवली, HEAVILY, रेनिंग हैवली माने जोर से वर्षा होना, बहुत जोर से। नाउ माने अब, ठीक है। इट इज़ रेनिंग हैवली, रेनिंग हैवली माने हो जाता बहुत जोर से, या फिर आप रेनिंग वेरी हैवली भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वेरी लगाने की, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब वर्षा बहुत जोर से, इट इज़ रेनिंग हैवली ही कह दो, या वेरी हैवली भी लगा सकते हो, ठीक है। वेरी हैवली भी लगा सकते हो, या हैवली से ही काम चला। माता जी रामायण पढ़ रहे हैं, मदर इज रीडिंग द रामायण, मदर इज रीडिंग द रामायण, रामायणा यानी ए रहेगा लास्ट में, रामायण। तुम हमेशा अपने ज्ञान का बखान करते रहे हो, यू ऑलवेज, नहीं यू आर पहले लगा देंगे, यू आर ऑलवेज। बखान करना कहेंगे जी, बोस्ट ऑफ दिया तो बोस्टिंग ऑफ कर दीजिए, किताब में दिया ना टू बोस्ट ऑफ, टू हट जाएगा। यू आर ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ, बोस्टिंग बोस्ट में आइए लगाएंगे, बोस्टिंग ऑफ किसका बखान कर रहे हो, ज्ञान का, तो नॉलेज का, योर नॉलेज अपने ज्ञान का, बोस्टिंग ऑफ योर नॉलेज, युग साथ अपना योर। वैसे बोस्ट मानी सेख ही बखारना होता है, अपने ज्ञान का बखान कर रहे हो या अपने ज्ञान की सेख ही बखार रहे हो, बात एक ही हुआ। एक बूढ़ा बंदर किसी घने पेड़ पर बैठा हुआ है, एन ओल्ड मंकी इज सिटिंग, एन ओल्ड मंकी सिटिंग ऑन एनी डेंस ट्री, देखिए दिया ना, आन माने पर, एनी माने किसी, डेंस माने घना, किताब में दिया है डेंस, ट्री माने पेड़। जब भी मैं उसे देखता हूँ, तो इसकी अंग्रेजी में व्हेन एवर माने जब भी, व्हेन के साथ EVER जोड़ दीजिए, व्हेन एवर आई सा हिम कह दीजिए उसे अंग्रेजी, व्हेन एवर आई सा हिम, जब कभी भी अंग्रेजी दिया है, जब भी आई सा हिम, मैं उसे देखता हूँ, वह अपने बगीचे में ही काम कर रहा होता है, ही इज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा होता है, इन हिज गार्डन, ही इज डूइंग वर्क इन हिज गार्डन, क्लियर। इस तरह से पहला वाला इसमें इंडिफिनिट था, अगला वाला कॉन्टिन्यूअस में था, ठीक, मिला के दिया था। एक बूढ़ा, ये तो सॉरी हो गया, समुद्र की ओर से ठंडी हवा आ रही है, तो पहले ठंडी हवा का अंग्रेजी लिखेंगे कूल विंड, कूल माने ठंडा होता है, कोल्ड भी कह सकते हैं, कोल्ड माने ठंडी, ठीक है ना, कूल माने ठंडा, कूल विंड कह दीजिए, ठंडी हवा। इज कमिंग आ रही है, टुवार्ड्स द ओशन, टुवार्ड्स द ओशन या सी का दिए, सी माने समुद्र होता है, ओशन माने भी समुद्र होता है, किताब में सी दिया है, यही लिख दिए। द कूल विंड इज कमिंग टुवार्ड्स द सी, SEA, सी मीन्स समुद्र। मुझे ट्रेन के लिए देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, गेटिंग लेट माने देर हो रही, किताब में दिया है, गेटिंग माने होना भी होता है, ठीक है। आई एम गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, मुझे ट्रेन के लिए देर हो रही है। निगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है, ऐसे निगेटिव सेंटेंसेज के अनुवाद में EMR और बाद में नॉट लगा देते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव रहेगा तो EMR के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। उदाहरण, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, प्ले के साथ विथ लगता है से अंग्रेजी, गुड़िया से मतलब गुड़िया के साथ, गुड़िया के साथ ही खेलेगी, उससे या साथ की अंग्रेजी विथ लगेगा। मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग एट माई पिक्चर, पिक्चर माने तस्वीर या चित्र, लुक के साथ एट जरूर लगता है, इसलिए लुकिंग एट लगा है, ठीक, माई पिक्चर। और सीइंग नहीं लगता कंटिन्यूअस टेंस पे, इसलिए लुकिंग ही लगा है। सी का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में होता है, जैसे मुझे कोई दिखाई पड़ रहा है, आई सी समवन, ठीक है, मुझे कोई गेट पर दिखाई पड़ रहा है, आई सी समवन एट द गेट, ये ट्रांसलेशन में आता है। तो लुकिंग तस्वीर देखने के लिए, लुकिंग एट द पिक्चर। रीता और गीता नहीं गा रहे हैं, रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग। चलिए आगे बढ़ते, रीता और गीता दो लोग हैं इसलिए आर लगा है। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 33 निगेटिव सेंटेंस पे आधारित है, अब इसको कर लेते हैं तब आगे इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। एक एक वाक्य ध्यान से समझिए, जो लोग करके लाए हो आप लोग मिलाइए, जो नहीं कर पाए तुरंत लिख लीजिए, जो कठिन लगे लिख लीजिए, बाकी सिंपल है तो नहीं भी लिखोगे चलेगा। मेन बात है आपको आना चाहिए, अगर आ रहा तो आप लिख कर याद करो या दिमाग में नोट करो, आपकी इच्छा, जो लगे कि हम भूल जाएंगे उसको नोट कर सकते। लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं, द बॉयज आर नॉट बेदिंग इन द रिवर, बेद दिया BATHE नहाना,
इसको BATH ही पढ़ा जाता, BATH रहा था तब इसको बाथ पढ़ा जाता है, इतना ध्यान देना उच्चारण पे। BATH नाउन होता है, ये BATH ही वर्ब होता है, इसलिए इसका उच्चारण वेद होता है, BATH। जैसे PAGE पेज ना, ऐसे ए पढ़ा जाता है और लास्ट में ई को पढ़ा नहीं जाता, उसी हिसाब से इसका उच्चारण होता है। तो द बॉयज आर नॉट वेदिंग इन द रिवर। यह बारात ट्रेन से सिकंदराबाद नहीं जा रही है। यह बारात के अंग्रेजी दिस मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी माने बारात किताब में दिया है। इज़ नॉट गोइंग टू सिकंदराबाद, स्थान का नाम है वैसे लिख लो। बाई ट्रेन, ट्रेन से का अंग्रेजी क्या होगी? बाई ट्रेन होता है, से का अंग्रेजी बाई लगता है, ट्रेन या बाई बस, बाई ट्रेन ऐसे कहा जाता है, ठीक। मेरे पिताजी तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। माई फादर इज नॉट कॉलिंग यू। वह अहमदाबाद में नहीं रह रहा। ही इज नॉट लिविंग इन अहमदाबाद। लिव साथ ही लगेगा किसी स्थान में रहना। मुझे बुखार नहीं आ रहा है। मुझे बुखार नहीं आ रहा है, इसकी अंग्रेजी जानते हो क्या होता है? आई एम नॉट सफरिंग फ्राम फीवर। किताब में दिया बुखार आना, कहीं सफरिंग फ्राम फीवर। बुखार आने के लिए कमिंग का प्रयोग नहीं होता है, सफरिंग का प्रयोग होता है, ठीक। क्योंकि सफ़र माने उसे पीड़ित होना, बुखार से पीड़ित हो, मैं बुखार से पीड़ित नहीं हो रहा हूँ, यानी कि मुझे बुखार नहीं आ रहा है, ठीक। अब आप एप्लीकेशन आप लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? आई हैव बीन सफरिंग फ्राम फीवर सिंस लास्ट नाइट। पिछली रात से मुझे बुखार आ रहा है कहो, या मैं बुखार से पीड़ित हूँ, बात एक ही हुआ, इसलिए तो हैव बीन में आप लगाते हो। तो सफरिंग फ्राम फीवर माने बुखार आना, सफ़र फ्राम फीवर इसका फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सफ़र के साथ फ्राम। किसान खेतों को नहीं जोत रहे हैं। द फार्मर, फार्मर में यस लगा दीजिए, क्योंकि रहे हैं, है पे बूंदी है ना, इसकी मतलब एक से ज़्यादा किसानों की बात की जा रहा है। अगर है पे बूंदी नहीं है तो एक वचन माना जाता है, एक किसान माना जाता है। द फार्मर्स हो जाएगा। फार्मर्स आर नॉट प्लाविंग। जोतना कहें किताब में दिए PLOUGS प्ला, तो उसके आएंगे प्लाविंग। द फार्मर्स आर नॉट प्लाविंग द फील्ड्स, ठीक है, फील्ड में जोड़ दीजिए, खेतों है। रजनी मीरा की सहायता नहीं कर रही है, अगला वाक्य। रजनी इज नॉट हेल्पिंग मीरा, नाम है लड़की की, रजनी इज नॉट हेल्पिंग मीरा। अब तेज़ हवा नहीं चल रही है, तो इसके अंग्रेजी हो गया इट इज़ नॉट, हवा चलना कहीं ब्लो दिया है, ब्लोइंग, ब्लोइंग माने चलना, हार्ड माने तेज, ब्लोइंग हार्ड, क्लियर। तेज हवा, हार्ड माने उसे कठोर होता है, या ठीक है, कठिन कठोर हवा चल रही है, तुम तेज हवा, ब्लो हार्ड। इट इज़ नॉट ब्लोइंग हार्ड, तेज हवा नहीं चल रही है। नाउ माने अब, लास्ट में लिख लीजिए अब, क्योंकि अदर वर्ड है, कब नहीं चल रहे अब। शिकारी हिरन पर निशाना नहीं लगा रहा है। द हंटर इज नॉट, निशाना लगाना कहीं देखिए किताब में दिया एम एट, टू एम एट है, टू तो हट जाएगा क्योंकि ना शब्द तो आ नहीं रहा ट्रांसलेशन में, ठीक। द हंटर इज नॉट एमिंग एट डियर, एट द डियर माने होता है हिरन, स्पेलिंग होगी DEER, ध्यान देना, प्री वाला डियर मत लिखना DER, हिरन में DEER आता, तो हो जाएगा द हंटर इज नॉट एमिंग एट द डियर। एमिंग एट, एम के साथ एट लगता, ध्यान देना, परीक्षा में आपके प्रीपोजिशन भरने के लिए जो खाली स्थान नहीं दे देता है एक क्वेश्चन, उसमें भी ये कई बार आया है। द हंटर एम्ड डैश डैश डियर, ऐसे दे देगा, डियर टाइगर कुछ भी दे देगा, तो बीच में एट भरना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि उस पर निशाना लगाया, पॉइंट ऑफ प्लेस बताया एट, किसी डायरेक्शन को बताता है, किसी दिशा में, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्लेस, कोई निश्चित स्थान को बताता है। डियर पर गोली चलाया। मेरा भतीजा आज रात को नहीं आ रहा है। माई, भतीजा करेंगे होता नेफ्यू, किताब में दिया भी है, नेफ्यू माने भतीजा, नीस माने भतीजी। माई नेफ्यू इज़ नॉट कमिंग टू नाइट, आज की रात कहेंगे टू नाइट होता, किताब में दिया भी है। फिल्म वगैरह देखते टीवी भी सीरियल, तो उसमें भी दिया टू नाइट करके, 10 PM 9 PM पे बताता है ये शो, ये सीरियल दिखाया जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे टुडे माने आज का दिन, उसी तरह से टू नाइट माने आज की रात। अच्छा आगे है, वह आंसू नहीं बहा रही है। सी इज नॉट, ठीक है, सी इज नॉट शेडिंग, बहाना के अंग्रेजी शेड रहेगा, इतना ध्यान देना। शेड माने वैसे गिराना होता, आंसू गिरता है, ठीक है, गिरना या गिराना, तो आंसू को बहाना, बहाना का मतलब आंखों से गिराना, इसलिए जो है बहाना के वैसे तो थ्रो होता है, लेकिन आंसू के लिए क्या लगेगा, शेड लगेगा, इस पर ध्यान देना। सी इज नॉट शेडिंग, ING फार्म करोगे एक डी बढ़ जाएगा। शेडिंग
क्या नहीं गिरा रही हैं बाहर, टीयर्स, आंसू, ठीक है। शी इज नॉट शेडिंग टीयर्स, टीयर्स माने आंसू किताब में दिया है। यही टीयर जब बर्फ हो जाएगा ना तब टीयर माने फाड़ना होता है, नाउन की जगह रहेगा टीयर मीन्स आंसू। इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताते चल रहे हैं इस तरह से, क्योंकि आप कभी गलती भी कर सकते हो, नहीं जानते रहोगे। वह रसोई घर में खाना नहीं बना रही है। शी इज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, इन द किचन। इस तरह से हो जाए, शी इज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन। बनाना कहीं मेक नहीं लिखा है, खाना बनाने के लिए कुक लगता है, इतना ध्यान दें। बनाना चाहे पकाना बात एक ही है, कोई भी चीज़ जो सीटी दे के बनाया जाता है उसके लिए कुक का प्रयोग होता है। मैं अपने धन की सेखी नहीं बघार रहा हूँ। आई एम नॉट बोस्ट ऑफ माने सेखी बघारना होता है। किताब में दिया बोस्ट माने बघारना, सेखी बघारना टू बोस्ट दिया तो टू हटेगा बोस्टिंग हो जाएगा। आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ माई मनी, आप लगेगा ठीक अंग्रेजी, बोस्ट साथ हमेशा आप लगता है प्रीपोजिशन, पीछे आया था बोस्ट ऑफ, ठीक है। बखान करना, धन का बखान करना ना, तो बखान करना सेखी बघारना एक ही चीज़। आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ माई मनी, मैं अपने धन की बखान नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग बखान करते हैं, सेखी बघारते हैं, बखान करना है सेखी बघाना बोस्ट, कि मैं इतना धनी हूँ, मेरे पास इतना है। वह अब मुझे नहीं सता रहा है, इसकी अंग्रेजी ही इज़ नॉट, टीज माने सताना किताब में दिया है, ही इज़ नॉट टीजिंग मी नाउ। टीज माने होता है सताना, छेड़ना, तंग करना, चिढ़ाना, ये सभी अर्थ इसका होता है। किसी को सता रहे हो, तंग कर रहे हो, तंग करना भी होता है, ठीक है, परेशान करना। हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी। वॉच माने देखना होता है, फिल्म देखने के लिए वॉच लगता है, क्यों? क्योंकि चलती हुई तस्वीर को देखने के लिए जिस पर हम अपनी निगाह कुछ समय तक ध्यान देकर देखें, उसके लिए जो है क्या लगता है, वॉच लगता है। फिल्म देखना, टीवी देखना। चलिए आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले इजेमार, फिर कर्ता और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप रहेगा, क्या शब्द शुरू होने वाला तो सहायक क्रिया पहले कर दो, बाकी सब्जेक्ट बाद में जाएगा, फिर नहीं है तो नॉट, नहीं तो वर्ब। उदाहरण देखते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो अंग्रेजी बनाते समय इजेमार, फिर करता, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। पहला वाक्य है, क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है। इज द गोल्ड स्मिथ, क्या सुनार मेकिंग बना रहा है, ऑर्नामेंट्स माने जेवर, ऑफ गोल्ड माने सोने, ठीक। क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज प्लेइंग मैच, प्लेइंग मैच। दूसरा है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि हो तो अनुवाद में पहले इस शब्द की अंग्रेजी, फिर इजेमार में से कोई एक कर्ता के अनुसार वर्ब में आईएनजी आती है, ठीक। यानी कि अगर सेकंड टाइप रहेगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आएगा तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया लगाओगे कर्ता के अनुसार। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई राइटिंग ए लेटर, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरे में क्या हुआ, क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, तो क्या बीच में आया ना, शुरू में आएगा तो इज पहले हो जाता, लेकिन बीच में आया तो पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखा जाएगा, तब इज लिखा जाएगा। इज से क्या की अंग्रेजी नहीं माना जाएगा, अलग से क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखना भी पड़ेगा। रूल नंबर 3 है, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। ये आप पिछले टेंस में भी आप लोगों को बताया गया था। वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं। विच हार्स माने किस घोड़े को, आर दे बाइंग, वे खरीद रहे हैं। तुम किसका पत्र लिख रहे हो। विच हुज लेटर माने किसका पत्र, आर यू राइटिंग। यानी विच और हुज के साथ जो नाउन है प्रश्नवाचक, तो उनको हम विच या हुज के साथ लगा देते हैं, प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही लगा देंगे, उसके बाद ही सहायक क्रिया लगाएंगे। क्लियर। कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए, किसका घोड़ा, किसका पत्र, ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, अपने साथ नाउन लेते हैं विशेषता बतलाने के, प्रश्न पूछने का कार्य भी करना। चौथा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लाते हैं, उसके बाद ही एमआर में से एक सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो वही है, लैम्प कौन जला रहा है, हु इज बर्निंग, बर्निंग द लैम्प का दो या लैम्प लाइटिंग द लैम्प, दोनों माने होता है।
ठीक है। बर्न माने जलना या जलाना होता है, जैसे फायर बर्न आग जलती है, तो जलना जलाना बर्न। और लाइटिंग माने भी जलाना होता है, कुछ लाइटिंग द लैम्प, लाइटिंग माने भी जलाना, लाइट माने प्रकाश भी होता है, लाइट माने जलाना भी होता है। लाइट से बना है लाइटर, गैस में जब लाइटर से आप जलाते हो तो लाइटर उसका नाम क्या हो कि जलाने वाला, ठीक, उसका अर्थ होता है। रूल नंबर 5, प्रश्नवाचक वाक्य के निषेधात्मक होने पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाकर कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रहा है, इज ही नॉट वेस्टिंग हर टाइम, कर रही है, सॉरी लड़की है, तो नॉट लगा दो प्रश्नवाचक वाक्य में, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। इजेंट सी राइटिंग हर टाइम वेस्टिंग, सॉरी वेस्टिंग, इजेंट क्या वो अपना समय नष्ट नहीं कर रहे, इज सी नॉट वेस्टिंग, और इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे इजेंट सी वेस्टिंग हर टाइम है, क्या वो अपना समय नष्ट नहीं कर रहे। नोट दिया, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। एक बात ध्यान से देख सुन लीजिए, जो वाक्य में आप देख रहे हो कि इज के साथ सी है तब नॉट है, अगले वाले में इज के साथ तुरंत नॉट है तब सी है, क्यों है उसका कारण जान लीजिए। अगर हम सहायक क्रिया को शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। इजेंट सी राइटिंग माने इज सी नॉट, इसको फुल फॉर्म में अगर लिखते हैं इज सी नॉट। वैसे ऐसा आपको नहीं लिखना चाहिए दूसरी वाली स्टाइल में, पहले की स्टाइल से लिखना चाहिए, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से पूरा आपको लिखना चाहिए, वो तो स्पोकन लैंग्वेज में चली जाती है, ठीक ना। इसलिए अपने आप मत लिखिए। हाँ, शॉर्टकट में लिखा गया है, आपसे पंचुएशन का एक चैप्टर है, उसमें काम आए एपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है ये सब बताया जाता है, तो उस हिसाब से अगर लिखा गया तो आपको ये ऊपर वाला टी से पहले एपोस्ट्रोफी लगा देना जरूरी होगा, ठीक। जैसे डज सी नॉट गो तो डजेंट सी गो, ऐसे कह सकते हैं, क्लियर। शॉर्टकट में डिडंट सी गो या डिडंट सी गो, डिड सी नॉट गो, ऐसे होगा। इस तरह से सहायक क्रिया को शॉर्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम ला सकते हैं, बाकी लाते होते फुल फॉर्म में नहीं लाते। रूल, हाँ, एक्सरसाइज नंबर 34 में हम लोग देख ले रहे हैं। द्वार कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, नाक माने खटखटाना होता, किताब में दिया भी है, और नाक के साथ एट भी लगता है हमेशा, इसलिए एट लगा है, नॉकिंग एट दिया, वर्ड मीनिंग देख लीजिए आप। दूसरा, क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू कानपुर टूडे। शीला कितना दूध पी रही है, हाउ मच मिल्क माने कितना दूध, इज शीला, हाँ, पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंकिंग, ठीक। अगर गर्म दूध है तो टेकिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। तुम किसको खोज रहे हो, whom आर यू सर्चिंग, whom आर यू, सर्च माने खोजना, या तो आप लुकिंग फॉर भी कह सकते हैं, लुक फॉर माने भी खोजना या तलाश करना, लेकिन तब फार लगेगा, सर्च के साथ फार नहीं लगेगा, क्लियर। whom आर यू लुकिंग फॉर या whom आर यू सर्चिंग, हाँ, whom आर यू लुकिंग फॉर या सर्चिंग। अगला है, क्या सरला अपने भाई को पत्र लिख रही है, इज सरला राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर, सॉरी टू हर रहेगा, सरला लड़की है तो हर हो जाएगा, इज सरला राइटिंग ए लेटर टू हर ब्रदर। अगला है, क्या तुम्हारे बड़े भाई नुमाइश देखने ग्वालियर जा रहे हैं, इसका अंग्रेजी होगा, हाँ, क्या तुम्हारे बड़े भाई जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा भाइयों की बात किया जा रहा है। आर योर बिग ब्रदर्स, बिग ब्रदर्स माने बड़े भाई, या इल्डर ब्रदर्स भी कह सकते हो, इल्डर माने भी बड़ा होता है, उम्र में बड़ा होने के लिए बताने के लिए इल्डर लगता है, इल्डर ब्रदर्स लिख दो, ज़्यादा सही वर्ड पड़ेगा। इल्डर ब्रदर्स माने बड़े भाई, वैसे बिग माने भी बड़ा होता है, लेकिन सगे भाइयों को बताने की उम्र के हिसाब से इल्डर का प्रयोग अच्छा माना जाता है, इल्डर ब्रदर्स, ठीक है ना। और यंगर माने छोटा होता, तो आप कह दीजिए इज ना लगाइए, तब क्या लगाइए, इज लगाए हो, आर लगा दीजिए, आर ही बोले थे ना, आर योर इल्डर ब्रदर्स, क्योंकि आपके भाई लोग जो है एक से ज़्यादा हैं, भाई जा रहे हैं यानी एक से ज़्यादा भाई की बात की जा रहा है, एक भाई नहीं जा रहा, दो कम से कम जा रहे हैं। आर योर इल्डर ब्रदर्स, क्या तुम्हारे बड़े भाई, उसके बाद लिखोगे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ग्वालियर, गोइंग टू ग्वालियर, गोइंग टू ग्वालियर माने ग्वालियर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, टू सी माने देखने, नुमाइश का अंग्रेजी किताब में दिया है एक्सहिबिशन, टू सी द एक्सहिबिशन, एक्सहिबिशन माने नुमाइश होता है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है।
अगला है अब वह अब कौन सी पुस्तक पढ़ रही है। विच बुक माने कौन सी पुस्तक पहले लिखा जाएगा। इज सी रीडिंग नाउ, विच बुक इज सी रीडिंग नाउ। तुम किसकी मोटरसाइकिल चला रहे हो। हुज मोटरसाइकिल होगा, हुज मोटरसाइकिल। आर यू राइडिंग नाउ। देखिए मोटरसाइकिल चलाने के लिए राइड का प्रयोग होता है, 2 चक्के के लिए RIDING। साइकिल और मोटरसाइकिल की राइडिंग होता है, उसके ऊपर ड्राइविंग होता है। क्लियर। हुज मोटरसाइकिल आर यू राइडिंग, ठीक है, बस यही हो जाएगा RIDING। यह लड़का ऐसे कैसे कह रहा है, तो हाउ इज दिस बॉय सेइंग सो। से मैंने कहा ना, हाउ इज दिस बॉय सेइंग सो, हाउ मैंने कैसे। वह किस की ओर देख रहा है। किस मतलब किस, कोई वस्तु है, वो एक कोष्टक दे रही है, वह किसकी ओर देख रहा है। अब उसके बाद हो गया वह किसकी ओर देख रहा है। विच थिंग इज ही, या ऐसे भी किसकी ओर देख रहा है, मतलब विच थिंग हो गया किस वस्तु की, इज ही लुकिंग एट, ऐसे भी कैसे, या फिर कह दो वाट कर दो, वाट माने क्या या कोई चीज़, ठीक है ना। वाट इज ही लुकिंग एट भी कह सकते हो, मतलब किसी तरफ देखना, ठीक। वाट इज ही लुकिंग एट ऐसे भी कह सकते हो। वह किस वस्तु की ओर यानी किस ओर देख रहा है। वाट इज ही लुकिंग एट माने वह क्या देख रहा है, बात एक ही हुआ ना, वाट भी वस्तु के लिए ही लगता है। वाट इज ही लुकिंग एट, या ऐसे भी क्यों विच थिंग कह सकते हो। विच थिंग माने कौन सी वस्तु या किस वस्तु, ठीक है। इज ही लुकिंग, ठीक है। टुवार्ड्स भी कह सकते हो, टुवार्ड्स माने की ओर होता है। विच थिंग इज ही लुकिंग टुवार्ड्स, वह किस वस्तु की ओर देख रहा है ऐसे कह दो। या वाट इज ही लुकिंग एट कह दो, सिंपली कोई दिक्कत नहीं। वाट इज ही लुकिंग एट, वह क्या देख रहा है, लुक के साथ एट लगा दो। एट बताए किसी चीज़ की तरफ वो देख रहा है, किसी चीज़ पर देख रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्लेस बताता है कोई चीज़। वाट इज ही लुकिंग एट, सिंपली। अगला है, नहीं तो आप कई तरीके से बना सकते हैं कि ऐसे कहते विच थिंग इज ही लुकिंग फॉर, कौन सी चीज़ है वह जिसको देख रहा है, बताइए कि फिलहाल इतना लिखने की जरूरत नहीं। ये शरारती लड़के चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। वाई आर रहेगा क्योंकि कई शरारती लड़के हैं। वाई आर दीज नाटी बॉयज, शरारती लड़के अंग्रेजी में नाटी बॉयज या मिस्चीवियस बॉयज भी होता है, किताब में दिया नाटी। वाई आर दीज नाटी बॉयज सिटिंग साइलेंटली, सिटिंग माने बैठे हुए, साइलेंटली माने चुपचाप, किताब में दिया। क्या माली पौधों में पानी लगा रहा है। इज गार्डनर, इज द गार्डनर, किताब में दिया है पौधों में पानी लगाने के, वाटरिंग द प्लांट्स, वही लिख दीजिए। तुम अपने बड़े भाई की बात क्यों नहीं मान रहे हो। वाई आर यू नॉट ओबे, ओबे माने बात मानना, किताब में दिया ओबेइंग हो जाएगा। वाई आर यू नॉट ओबेइंग योर इल्डर ब्रदर, योर इल्डर ब्रदर हो जाएगा। क्या आधुनिक फिल्में युवकों को पथभ्रष्ट कर रही हैं, 14वां है। आर मॉडर्न फिल्म्स हो जाएगा, किताब में दिया मॉडर्न माने आधुनिक, फिल्में हो जाएगा, फिल्में का तो या मूवीज़ कह सकते हो। आर मॉडर्न मूवीज़, मूवीज़ या फिल्म्स भी लिख सकते हो, ठीक है। आर मॉडर्न मूवीज़, हाँ युवकों को पथभ्रष्ट कर रही हैं, तो पथभ्रष्ट करना कहीं, किताब में दिया मिसलीड, मिसलीडिंग द यंग मैन हो जाएगा, ठीक। लास्ट है हु, हमारी बातें छिपकर कौन सुन रहा है। हु इज ओवर हियरिंग आवर टॉकिंग्स या आवर टॉक्स, किताब में दिया छिपकर सुनना, ओवर हियरिंग। इसके बाद कल की क्लास में आपको बताया जाएगा।